दिल के जर पत्ते बिखरने लगे, ख्वाब सारे आंसू में ढलने लगे। कल जो अपने थे साथ मेरे, आज वो भी दूर चलने लगे। एक घर था मोहब्बत का, वो वक्त ने क्यों तोड़ दिया। हंसते चेहरों को किस्मत ने गम से क्यों जोड़ दिया। दिल के जर्द पत्ते हवा में उड़ गए, हम अपनी ही राहों में कहीं खो गए। जिसको समझा था हमने अपना जहां, वो लोग भी वक्त के साथ बदल गए। बेशर्म, तेरी ये जुर्रत, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गया मैं। और शर्म तो मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए, आपको। बताऊं तुम्हें मैं, बताऊं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? उठा, छोड़े रेहान को। क्यों मार रहे हैं मेरे भाई को? आप ही आपके कमरे में।
मार मार के तबीयत साफ कर दूंगा तेरी अगर बकवास की तो। मार मुझे नहीं, आपको पड़नी चाहिए, आपको। बकवास चल चल अजय आप भी मारे ऋषेश को। बकवास कर रहा है, जल्दी चल। अभी अजय आप मारने को जितना मार सकते हैं। चल जान से मार दूंगा तुझे। कौन कौन ये क्या हुआ? क्या हो रेहान? रेहान रेहान मेरा बच्चा। अफरा से आप क्यों मार रहे थे? आप क्या बात है? अब इनसे क्या पूछती है मामा? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है, मैं आपको बताऊंगा इनकी हरकतें। देखा तुमने, देखा किस बदतमीजी से बात कर रहा है ये। तुमने अपनी औलाद को शायद तमीज सिखाई नहीं है कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। बताओ इसे मैं कौन हूँ, बताओ इसे कि मैं इसका बाप हूँ, राह चलता हुआ दोस्त नहीं हूँ इसका। रेहान बेटा ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अफरा से आप ठीक कह रहे ना, आपको उनसे इस लहजे में बात नहीं करना चाहिए। वो पापा है तुम्हारे, He's your father। अपने फादर से कोई ऐसे बात नहीं करता। No मामा, he's not my father। ये गंदा आदमी मेरा बाप नहीं हो सकता। बकवास प्लीज अफरा से आप प्लीज रुक जाए, मत मारिए इसे, प्लीज रुक जाए, प्लीज रुक जाए। आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात का पता ही नहीं है कि आदमी अंदर से क्या है। बताना रेहान क्या हुआ? प्लीज बताना क्या हुआ? अभी मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि कोई आदमी दुनिया में इतना गिरा हुआ भी हो सकता है। मैं तो इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। अभी रमा अपने बेटे को समझा लो वरना ये मेरे हाथ से मर जाएगा। रेहान बेटा खुदा के लिए तुम्हें चुप कर जाओ, प्लीज चुप कर जाओ ना। कैसे चुप कर जाऊं मामा, कैसे चुप कर जाऊं? आपको अंदाजा भी है कि क्या कर रहा था? नहीं मामा नहीं, ना आपको अंदाजा ना ही आप ही को कि ये शख्स क्या कर रहा था। रेहान जस्ट कीप क्वाइट। नहीं, आज मैं चुप नहीं करूंगा मामा। मैंने एक दफा नहीं कई बार देखा है कि ये आदमी आप ही के कमरे के की हॉल में से आप ही को चुप चुप कर देखते हैं। ऐसा क्यों किया आपने अफरा से? क्यों किया आपने? आपने तो मुझसे शादी की थी, मोहब्बत की थी, फिर ऐसा क्यों किया? आपको अंदाजा ही नहीं है
आपके ऐसा करने से मेरे अंदर कितना कुछ टूट गया है। बकवास करता है तुम्हारा बेटा, झूठ बोलता है। नहीं अफराज़याब, रेहान झूठ नहीं बोलता। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता। उसकी आंखें, उसका लहजा, उसका रोना सब बता रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो झूठ नहीं बोलता अफराज़याब, नहीं बोलता वो झूठ। कैसी औरत हो तुम? एक आवारा लड़की की बातों पे यकीन कर रही हो और मुझ पे नहीं। मेरा बेटा आवारा नहीं है अफराज़याब, नहीं है वो आवारा। मुझे नेहा ने भी बताया था। नेहा ने क्या बता दिया तुम्हें? वही सब कुछ जो उसे बहुत पहले बता देना चाहिए था। किस तरह महीनों से, बल्कि अब तो साल होने को आ रहा है, किस तरह आप उस पर जाल फेंकते रहे, उसे मुख्तलिफ औकात में छूने की कोशिश करते रहे, उसे टच करने की कोशिश करते रहे आप। कभी उसके लिए मेकअप किट्स लेकर आते रहे, कभी लाखों के अकाउंट खुलवाते रहे, कभी कुछ। बताइए आपने ऐसा क्यों किया अफराज़याब? मैंने कितनी मोहब्बत से निकाह किया था आपसे। आपने मेरी मोहब्बत का भी कोई ख्याल नहीं किया। ऐसा क्यों किया आपने? बोले ना, आपने ऐसा क्यों किया? मोहब्बत? तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे नजदीक मोहब्बत कुछ नहीं हुआ करती, सब ढोंग, फ्रॉड, बकवास है मोहब्बत। ऐसे ना करें अफराज़याब, खुदा के लिए ऐसा ना करें। एक मिनट, तुमने अपनी बेटी से सारी तफ्तीश कर ली, बात खुल गई है, तो अब सुनो। तुमने मुझसे किसी मोहब्बत में शादी नहीं की है। तुम्हें अपनी अय्याशी, अपने खर्चे पूरे करने के लिए एक बैंक बैलेंस और एक मालदार शख्स की जरूरत थी, जो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठा सके। और मुझे एक औरत की जरूरत थी जो शहर में मेरे साथ रह सके और मेरे साथ उसका वक्त गुजार सके, लोग मुझ पे उंगली ना उठाएं। मैडम, जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो तुमने हासिल कर लिया, और जो कुछ मुझे चाहिए था वो एक तरह से पैसा खर्च करके मैंने तुम्हारी शक्ल में खरीद लिया। ये मोहब्बत निकाह विकाह से बकवास है। खुदा के लिए अफराज़याब, खुदा के लिए ऐसे मत कर, मेरा कलेजा फट जाएगा। प्लीज ऐसे ना करें। मैंने सुनी तुम्हारी बात, अब तुमने कहा है तो तुम मेरी बात भी सुनो। सुनना पड़ेगी तुम्हें। बकवास है ये सब मोहब्बत। न मुझे तुमसे थी, न तुम्हें मुझसे। और ये निकाह, मैं और तुम जो ताल्लुक कायम रखना चाहते थे, ये उसे लीगलाइज करने का एक कानूनी तरीका था और कुछ नहीं। वरना दो बच्चों की मां से कौन निकाह करता है? लेट मी करेक्ट, कौन बेवकूफ निकाह करता है? प्लीज अफराज़याब, प्लीज। अब जब सारी बातें खुल गई हैं और सारी बातें तुम जान गई हो, तो फिर ये भी सुनो। हाँ, मैं ऐसा करता था, और मैंने तो ऐसा कुछ किया है जो रेहान नहीं जानता, जो नेहा ने नहीं बताया तुम्हें।
और अब जो मैं करना चाहता हूं वो भी सुनो तुम, क्योंकि जो कुछ मैं चाहता हूं वो मुझे तुम पूरा करके दोगी। मैं 1 महीने के लिए यूरोप जा रहा हूं। जब यूरोप से वापस आऊंगा तो मैं नेहा से निकाह करना चाहूंगा। मैं 1 महीने के लिए यूरोप जा रहा हूं। जब यूरोप से वापस आऊंगा तो मैं नेहा से निकाह करना चाहूंगा। एक महीना, सिर्फ 1 महीना है तुम्हारे पास। तुम उसे राजी करो कि मैं जब यूरोप से वापस आऊं तो वो चुपचाप मेरे साथ निकाह कर ले। और अगर ये तुम काम ना कर सकी, नेहा राजी ना हो सकी या तुम उसे राजी ना कर सकी, तो मैं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बल्कि तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें घर से उठा के बाहर निकाल दूंगा। फिर ये सारे खर्चे, ये याशियां, ये बैंक बैलेंस, ये गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे क्लब्स की मेंबरशिप, अमेरिकन स्कूल में तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन, सब खत्म हो जाएगा। फिनिश। बल्कि नहीं, फिनिश भी नहीं होगी तुम, सिसक सिसक के मरोगी तुम। चूंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, इसलिए तुम सारी जिंदगी मेरे खूंटे से बंधी रहोगी। 1 महीना है तुम्हारे पास, सिर्फ 1 महीना। एक महीना, अंडरस्टैंड? मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बर्थडे किसी अपने के साथ सेलिब्रेट करूं। थैंक यू कि तुम यहां पर हो। आपने बताया ही नहीं। मैं कम से कम आपके लिए कोई गिफ्ट तो लेकर आती। तुम आ गई, बस मेरे लिए यही गिफ्ट है। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरे इस घर को कब आबाद कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस घर में आ जाओ। बोलो कब? जब आप कहें। कल? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? मेरा बस चले तो मैं आज ही तुमसे शादी करके हमेशा के लिए अपना बना लूं। मुझे 1 हफ्ता तो दे। मैं कम से कम बच्चों से तो बात कर लूं। हम बच्चे नहीं माने तो? मान जाएंगे। जब मैं मान गई हूं तो वो भी मान जाएंगे।
मैं देख रही हूँ कि तुम मुस्तकिल काम में मसरूफ़ रहते हो, लेकिन काम में मसरूफ़ रहते हुए भी यू ट्राइंग टू एस्केप समथिंग। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो जासिम, अगर तुम मुझे ट्रस्ट करते हो तो इसका जवाब ज़रूर होगा तुम्हारे पास। अगर नहीं तो आइंदा कभी तुम्हारे से मैं इस किस्म का सवाल नहीं पूछूंगी। कौन सा सवाल? वो एक सवाल जिसके बारे में तुम सारा वक्त सोचते रहते हो, जो महफिल में भी तन्हाई बन के तुम्हारे साथ ही रहती है, जिसकी यादों में तुम खोए रहते हो। बताओगे नहीं मुझे? अरे कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है कि बहुत सी ख्वाहिशें पूरी होने से रह जाती हैं। मिट्टी के कच्चे बर्तनों की तरह किनारे टूट जाते हैं, और फिर दुख भी होता है, दर्द भी होता है बहुत। कभी कभी तो आंखें भी धोखा दे जाती हैं। एक बार फिर तुम्हारी आंखें धोखा दे गई। पूछ लो आंसू, वरना सारा सच बह जाएगा। और ये आंखों से बह भी निकले तो मैं हूं ना ये मोती संभालने के लिए। क्यों फिक्र करते हो तुम? आज बोल दो, मैं चुप करके तुम्हारी पूरी कहानी इत्मीनान से सुनूंगी। छोड़ो ना मरियम, क्या करोगी सुन के? ये मेरा गम है, मुझे अकेले ही सहने दो। अच्छा फॉरगेट इट। तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे नहीं बताओगे क्या? कल तक जो घर रोशन था आज अंधेरों में डूबा है। एक साया था जो साथ मेरे अब यादों में ही जिंदा है। नेहा, नेहा नाम था उसका। नेहा, नेहा नाम था उसका। था तो कुछ ही दिनों का साथ हमारा, लेकिन मरियम सच पूछो तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी जिंदगी को जीने का मकसद मिल गया हो। उसकी वजह से हर तरफ रोशनी फैल गई। उस नूर से मेरे तमाम बिस्तरे भी रोशन हो गए। मेरी कहानियों के चुप किरदार को जुबान मिल गई। हर चीज जगमगा उठी, दुनिया ही बदल गई। वो जितने दिन भी साथ रही, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी खाली जिंदगी में घर का सुकून भर गया हो। हर चीज में तरतीब आ गई। जैसे उसके आने से पत्थर
बल्कि घर में सांसें जी उठी हूं। सब कुछ बदल गया। मुझे यूं लगता था जैसे जैसे मेरी जिंदगी का एल्बम उसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होगा। फिर क्या हुआ? कहाँ चली गई वो? कुछ पता नहीं मरियम। मैं गया था वहां उसका पता करने के लिए, लेकिन जो कुछ वहां हुआ मुझे ऐसा लगा कि अगर अब मैं उसको फॉलो करूंगा तो उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे ऐसा लगा कि अगर अब उसको ढूंढूंगा तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। जासिम का भी उसका फोन नहीं आया? कैसे आता मरियम? मैंने अपना नंबर ही बदल दिया था, शहर भी छोड़ दिया, कैसे होता रहा? अभी भी मिलना चाहते हो? अगर वो तुम्हें अचानक कहीं मिल गई तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। लेकिन मरियम मैं अपना सब कुछ वहीं छोड़ आया हूं। मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैं अपने काम के लिए थोड़ा सेल्फिश हो गया हूं, अपने करियर के लिए सब कुछ छोड़ा है अपना वहां। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? नो इश्यूज। मुझे अपनी जिंदगी को आगे भी तो बढ़ाना है ना। अब यही मेरा शहर है और यहाँ भी मेरा करियर। उसके बगैर क्या तुम जी लोगे? कोशिश करूंगा, बल्कि कर भी रहा हूं। इट्स ओके। तो काम है और मेरा करियर है बस। बट एनीवे, थैंक यू सो मच। अजनबी शहर में संभाला आपने मुझे, मेरी बेतरतीब जिंदगी को तरतीब दी। आपकी वजह से मेरा रिस्क बढ़ा। अब तो जरा से फासले पे कामयाबियां खड़ी नजर आ रही हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू, आई मीन इट। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। इतने सारे थैंक यू, वो भी एक साथ। क्यों आई थी? क्यों आई थी इस घर में? क्यों आई थी? नहीं हो मैं तेरी मामा। क्यों मेरे घर में सवार तुम हो इनके मरने के बाद? नहीं हो मैं तेरी मामा। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। ना तू इस घर में आती, ना ये तमाशा होता। सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, सब कुछ। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सब बर्बाद कर दिया। क्यों आई इस घर में तू? क्यों? क्यों? मेरी नजरों से दूर चली जा कहीं, हमारी जिंदगी से दूर।